हेलो वीएस, माय नेम इज़ मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको हाइपोथेसिस के बारे में बताऊंगी। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस का बता चुकी हूँ। इसका अलग से मैंने वीडियो आपको बनाया हुआ है आप लोग के लिए। उसी के कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। इसमें मैं आपको केवल अभी बेसिक समझाऊंगी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है। देखिए, जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो इसके पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि रिसर्च का प्रॉब्लम आप लेते हैं, कोई भी रिसर्च आप टॉपिक लीजिए किसी भी फील्ड में, कॉमर्स, साइंस, आर्किटेक्चर या बॉटनी, ज़ूलॉजी, कुछ भी, किसी भी फील्ड में जब आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं फिर इसकी प्रिडिक्शंस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मेनली क्या होता है? प्रिडिक्शंस। हाइपोथेसिस को समझने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा। तो जब हाइपोथेसिस आपकी बन जाती है फाइनली, उसके बाद आपकी टेस्टिंग का पार्ट आता है। टेस्टिंग वाले पार्ट में आपको टेक्निक यूज़ करनी होती है, अलग अलग टेक्निक्स। इसमें मैं बहुत कठिन लैंग्वेज आपकी नहीं यूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। ये बिल्कुल आसान होता है, ये बिल्कुल कठिन नहीं होती है। इसको कठिन मत कहिएगा, कठिन कहना गलत होता है। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पार्ट, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसको हमेशा याद रखिए, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही ईजिली आपको एक जनरल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती क्या है, कैसे होती है। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पहले जान लीजिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ टेक्निक टू हेल्प डिटरमिन वेदर अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। मान लीजिए हमने एक कोई पॉपुलेशन ली, सपोज करिए हमने किसी सिटी की पॉपुलेशन ली। अब उस पॉपुलेशन को हम सैंपल में डिवाइड करेंगे, यानी कि उस सिटी में जो सेक्टर्स वाइज अगर रिसर्चर ले रहा है, रिसर्चर चाहता है कि ब्लॉक ए या ब्लॉक बी, सी, डी, इन सब पे वो अलग अलग रिसर्च करना चाहता है। सपोज करिए कि वो सैंपल ए यानी कि ब्लॉक ए पे वो अपना रिसर्च करना चाहता है। तो सपोज करिए कि कोई कंपनी है, वो अपना लॉन्च कर रही है प्रोडक्ट, तो ब्लॉक ए वालों पे उसने ट्रीटमेंट किया, क्वेश्चन आयर किया, फिर उस क्वेश्चन आयर के थ्रू उसने इंटरव्यू भी ले सकता है रिसर्चर। तो कंपनीज जो ये रिसर्च करवाती हैं अपने प्रोडक्ट के लिए उस पर्टिकुलर ब्लॉक ए में, तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, हम उसको क्या कहेंगे रिसर्च की भाषा में? ओरिजिनल पॉपुलेशन। यानी कि ट्रीटमेंट देने के पहले की जो पॉपुलेशन थी, वो अब उसके बाद जब ट्रीटमेंट उस पर दिया गया तो उसके बाद अफेक्ट होने के बाद वो पॉपुलेशन डिफ़र कर जाएगी, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उसका ट्रेट होंगे वो बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर ट्रीटमेंट दिया गया है। तो वो आपका, सपोज़ करिए मैंने नेम दिया सैम्पल बी। जैसे आपके घर पे एमबीए के स्टूडेंट्स आते हैं, अपना प्रोडक्ट आपको दिखाते होंगे, प्रोडक्ट घर घर पे आते हैं देने के लिए, दिखाने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कंपनी का ही काम कर रहे हैं, एज अ उस प्रोडक्ट को दिखा के, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके उस पर प्रोडक्ट पर रिसर्च की जाती है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक ए के जो पीपल थे उन्होंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा या नहीं, क्यों नहीं ख़रीदा, या यूज़ करने के बाद उस पर क्या शिकायतें आ रही हैं। तो जो भी फीडबैक कंपनी लेगी अपने उन स्टूडेंट्स के थ्रू, एमबीए के स्टूडेंट्स के थ्रू, वो अपना उस पर फिर फीडबैक तैयार करेगी। अगर उसमें कुछ अच्छी कोई चीज़ है तो उसको मेंटेन रखेगी, नहीं तो वो अपना अगर उसमें कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना है उस प्रोडक्ट में तो वो इम्प्रूवमेंट करेगी। इसी तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी अगर कोई टीचर, अगर मान लीजिए मेथड अप्लाई कर रही है, अब किसी और मेथड से पढ़ा रही, पहले किसी और लेक्चर मेथड से पढ़ा रही थी, जब उसने देखा कि बच्चों को अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगी? लैब में लेके जाके लैब में प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझाएगी। तो ये वहाँ पे भी लेक्चर देगी, तो लेक्चर कम प्रैक्टिकल आपका मेथड ये कहलाएगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग टेक्निक्स या सिचुएशन, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ है जो आपके रिसर्च में यूज़ होती है, आपने सुनी होंगी। तो लार्ज पॉपुलेशन को हम सैम्पल में हम सैम्पल ए बी सी डी किसी में भी हम ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद उसका इफेक्ट देखते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि जब भी कोई वेरिएबल्स
के बीच का डिफरेंस वो ज़ीरो जब होता है। सपोज़ करिए कि क्लास में कुछ बच्चों ने मैथ का सब्जेक्ट ले रखा है, तो मैथ का सब्जेक्ट में उन बच्चों का जो जिन लोगों ने लिया है उनका इंटरेस्ट है तो अचीवमेंट भी होगा, अचीव करेंगे उस चीज़ को। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है कि नहीं, तो ये दो वेरिएबल्स हो गए आपके पास, इंटरेस्ट और अचीवमेंट। जाहिर सी बात है जिनका इंटरेस्ट है वो अचीव करेंगे। आपकी प्रिडिक्शन अगर सही जा रही है रिसर्चर की, तो उसकी हाइपोथेसिस वहाँ पे वेरिएबल जो रिलेशनशिप है वो सही जा रही है। दैट मीन्स कि वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस नहीं आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है, यानी कि जो इंटरेस्ट दे रहा है वो अचीव कर रहा है, तो वो नल हाइपोथेसिस। अगर इसके ऑल्टरनेटिव कोई हाइपोथेसिस आती है, मान लिया आपने कोई और प्रेडिक्शन बना रखी है कि मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आखिरी में जाके उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बीच में 3-4 महीने में उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, उन बच्चों के साथ क्यों आ गई, किस लिए आ गई, तो ये एक रिसर्च का टॉपिक हो गया। तो अब ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर आपने बनाई होगी तो वो सही हो जाएगी। मैंने केवल एक एग्जांपल आपको ये समझाया हुआ है। देखिए जैसे स्टूडेंट्स को आपने कोई काउंसलिंग दी, तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है जिनको काउंसलिंग देंगे वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। जिनको काउंसलिंग ही नहीं हुई तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगी, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो जो भी इसके हिसाब से जो डेटा कलेक्ट करेगा रिसर्चर, उसके अकॉर्डिंग वो अपना टैबुलेशन करेगा और अपना हाइपोथेसिस बनाएगा, नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इसमें आता है, सबसे पहले देखिए, टू इवैल्यूएट द रिजल्ट फ्रॉम द रिसर्च स्टडी, दैट मीन्स अ सैम्पल इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये बता चुकी हूँ। द ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू द सैम्पल, ये भी मैं बता चुकी हूँ। आफ्टर ट्रीटमेंट द इंडिविजुअल इन द सैम्पल आर मेजर्ड, मेजरमेंट किया जाता है। सपोज करिए यहाँ पे 80 पॉपुलेशन मीन 80 है और यहाँ पे आपका मीन सैम्पल 20 है। आपने ये 20 जो इंडिविजुअल सपोज करिए आपने लिए, इन पे आपने ट्रीटमेंट किया, ये सैम्पल है, यानी कि पॉपुलेशन इज़ द लार्ज टर्म और उसको आप छोटा एक टर्म ले लेंगे, पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, सैम्पल A B C D जो भी रिसर्चर की नीड है अपने उसके अकॉर्डिंग, मैंने केवल एग्जांपल आपको बताया। तो 80 में से 20 जो सैम्पल है उस पर उसने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट जो पॉपुलेशन जो अननोन है, यहाँ पे नोन पॉपुलेशन है बिफोर ट्रीटमेंट, यहाँ पे अननोन पॉपुलेशन आफ्टर ट्रीटमेंट है, उस पर क्या अफेक्ट आया वो उसको मीन पॉपुलेशन उसको फाइंड आउट करना है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में अगेन नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ द इंडिविजुअल इन द सैम्पल आर नोटिसेबली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, दैट मीन्स ओरिजिनल पॉपुलेशन ये हुई और अब ट्रीटमेंट के बाद ये सैम्पल जो ट्रीटमेंट दिया गया वो डिफ़र कर रही है। Individual in the sample are different from the individuals in the original population, then the treatment has an effect, यानी कि ट्रीटमेंट पे अफेक्ट है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन पे अफेक्ट हुआ है। जो सैम्पल सपोज करिए सैम्पल A है और ये सैम्पल B है, तो सैम्पल A और B में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ट्रीटमेंट का अफेक्ट हुआ है। अगर ट्रीटमेंट का इफेक्ट कम हुआ है, डिफरेंस यानी कि जो उसमें डिफरेंस है सैम्पल A और सैम्पल B में वो कम है, काफ़ी मतलब कम है, ज़्यादा नहीं है, तो ट्रीटमेंट का अफेक्ट आपका हुआ ही नहीं है या फिर बहुत कम हुआ है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन सिंपली सैम्पलिंग एरर, कोई एरर भी उसमें आ सकती है। कोई डिफरेंस के जो भी डिफरेंस आप निकाल लें सैम्पल ए और सैम्पल बी के बीच में, उसमें हो सकता है डिफरेंस भी आ सकता है, कोई एरर भी आ सकती है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च के लैंग्वेज में बायसनेस। जैसे सपोज करिए नॉन पॉपुलेशन आपकी 80 है और अननोन ट्रीटेड पॉपुलेशन जो है, तब ट्रीटमेंट देने के बाद आपको यहाँ फाइंड आउट करना रहेगा कि आपका ये पॉपुलेशन कितने लोग जो है वो अफेक्टेड हुए, ज़्यादा अफेक्टेड हुए या कम अफेक्टेड हुए या अफेक्टेड हुए ही नहीं। तो ये ट्रीटेड पीपल के सैंपल हो जाएगा और यहाँ पे ओरिजिनल सैंपल जो आपका रहेगा। इसका पर्पस ये होता है मेनली हाइपोथेसिस टेस्ट का कि आपकी नल हाइपोथेसिस है या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो अगर डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन अगर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है या है ही नहीं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस अगर आ रहा है, तो यानी कि जो इफेक्ट है जो ट्रीटमेंट दिया वो आपका वो कम है या एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक लार्ज पॉपुलेशन पे आ रहा है, मान लीजिए कि 80 का 80 ही आ रहा है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये जैसे यहाँ पे ये सैम्पल ए है और सैम्पल बी है, तो 80 में से जो 20 आपने सैम्पल लिया, 20 इक्वल्स टू जो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है इन्होंने, यानी कि इस ट्रीटमेंट्स जो आपने दिया 20 इंडिविजुअल्स पे, वो कितने
पॉपुलेशन या आपको पॉपुलेशन मीन में आपको यहाँ पे निकालना रहेगा कि इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ या कम हुआ, यानी कि इंडिविजुअल जो है आपके कितने ज़्यादा हुए या कम हुए या इसी के बराबर हो गए या उससे ज़्यादा हो गए। तो ये सब आपके कैलकुलेशन में आएगा कि अगर डिफरेंस आपका देखिए हम लोग यहाँ पे थे, द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन इज़ टू लार्ज टू बी एक्सप्लेन बाय द सैम्पलिंग एरर, देयर डस अपीयर टू बी अ ट्रीटमेंट इफेक्ट, यानी कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट वहाँ पे हुआ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी डॉक्टर ने वैक्सीन का उसको रिसर्च करना है, तो सैम्पल ए के इंडिविजुअल्स पे उसने ट्रीटमेंट किया। आफ्टर ट्रीटमेंट वो देखेगा कि उस पर इफ़ेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, उस वैक्सीन का ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इफ़ेक्ट इसका मतलब ज़्यादा है। तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस है, अगर ज़ीरो अगर आ रहा होगा दोनों वेरिएबल्स का, अगर मैंने बताया था कि नल हाइपोथेसिस वो होती है जो वेरिएबल जहाँ पे ज़ीरो आता है, तो अगर उसकी प्रेडिक्शन अगर सही हो रही होगी, हाँ आपकी वैक्सीन का जो इफ़ेक्ट है वो हो रहा है, मतलब एक्सेप्टेबल है, तब तो उसकी नल हाइपोथेसिस होगी। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा है कि अगर एक्सेप्ट हो गई तो ये जो आपका ट्रांसपेरेंट एरिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेल शेप कर्व है ये, तो यहाँ पे एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस का इसका कहलाता है। इसको आगे और मैं एलैबोरेट करूँगी क्रिटिकल एरिया क्या होता है ऐसा। तो यहाँ पे आपका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी वैक्सीन की इफेक्ट ज़्यादा हो रही है। तो यानी कि सैम्पल ए और सैम्पल बी का जो यहाँ जो पॉइंट था, डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड ये वाला पॉइंट जिसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो ट्रीटमेंट का इफेक्ट यानी कि है, तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो सही जा रही है, यानी कि प्रेडिक्शन जो आपने बनाई वो सही जा रही है। और अगर आपके लो है, एक्सट्रीमली लो आपका जा रहा है, यानी कि ट्रीटमेंट जो आपने दिया वो उसका इफेक्ट कम है या है ही नहीं, तो वो आपका इस वाले बेल शेप के कर्व में, इस ग्राफ में आपका इधर और इधर यहाँ वैल्यूज शो करनी होंगी आपको। और बीच में आपका जो एक्सेप्टेंस वाला एरिया है, यानी कि जो पॉपुलेशन आपने जो ली, सैम्पल जो आपने लिया, वो आपका यहाँ पे एक्सेप्टेंस यानी कि नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो रही है। इसी तरीके से देखिए, द फॉलोइंग 4 स्टेप्स आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड इंट्रोड्यूस सम ऑफ न्यू टर्मिनोलॉजी। इसमें के टर्मिनोलॉजी में मेनली नल हाइपोथेसिस आती है, अल्फ़ा लेवल आता है, अल्फ़ा जो सैम्पल जिसे हम कहते हैं, और क्रिटिकल रीजन होता है, यहाँ पे हम आगे समझाऊँ क्रिटिकल रीजन क्या होता है, और द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ होती है, ये Z इसको जिसको डिनोट करते हैं। और इसके आगे का मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप करके मैं वीडियोस में समझाऊंगी कि आगे की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे की जाती है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर कैसे आते हैं। थैंक यू वियर्स।